1772 का वित्तीय संकट और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक साम्राज्य का बेलआउट। 1772 में दुनिया की पहली वैश्विक कॉरपोरेट महाशक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी एक विनाशकारी पतन के कगार पर थी, जिससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के भी डूबने का खतरा पैदा हो गया था। वर्षों से लंदन की एक्सचेंज एली रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वादा की गई चमकती किस्मत के नशे में थी, जिसका अनुमान था कि बंगाल की दीवानी अधिकारों से लाखों का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। इससे शेयरों में जबरदस्त उछाल आया और EIC का स्टॉक आधुनिक वित्त पूंजी का प्राथमिक इंजन और ब्रिटेन के सार्वजनिक ऋण का मुख्य वित्त पोषक बन गया था। हालांकि भारत में जमीनी हकीकत एक बंजर भूमि जैसी थी। 1770 के भीषण बंगाल अकाल में 30 लाख लोग यानी आबादी का 1/3 हिस्सा मारे गए थे, जिससे राजस्व वसूली लगभग ठप हो गई थी। इस बीच कंपनी के कर्मचारी कॉरपोरेट अस्तित्व के बजाय अपनी निजी धन की कहानी को प्राथमिकता देते रहे। 1772 तक ये साम्राज्यवादी बुलबुला फूट गया, जिससे एक वैश्विक क्रेडिट क्रैश शुरू हो गया। व्यापार और युद्ध का 2 सिर वाला राक्षस कही जाने वाली EIC अब अपने बिलों या ब्रिटिश राज्य को दिए जाने वाले 4 लाख पाउंड के वार्षिक भुगतान को चुकाने में असमर्थ थी। प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने महसूस किया कि कंपनी टू बिग टू फेल यानी विफल होने के लिए बहुत बड़ी है। कर राजस्व और पूर्वी व्यापार पर निर्भर घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य था। इसके परिणाम स्वरूप 1773 का लॉर्ड नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसने दिवालियेपन को टालने के लिए 14 लाख पाउंड के सरकारी बेल आउट ऋण की सुविधा प्रदान की। ये सरकारी मदद कई कड़ी शर्तों के साथ आई, जो पहली बार कंपनी की बेलगाम स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास थी। इस कंपनी ने सिद्धांतहीन समुद्री लुटेरों के युग को एक स्थिर नौकरशाही राज्य से बदलने की कोशिश की। कलकत्ता में शक्ति को केंद्रित करने के लिए गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। कंपनी के कर्मचारियों की निगरानी के लिए क्राउन द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों के साथ एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। शेयर धारकों को दिए जाने वाले लाभांश भुगतान को सीमित कर दिया गया। इस नई प्रणाली के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्हें उसी एशियाई भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का काम सौंपा गया, जिसने इस संकट को जन्म दिया था। यद्यपि इसे एक नैतिक सुधार के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट अनिवार्य रूप से एक अराजक निगम का राज्य वित्त पोषित बचाव था। इसने संपत्ति के निष्कर्षण को समाप्त नहीं किया, बल्कि साम्राज्य के शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू की, जिससे निजी लालच को राष्ट्र के प्रति जवाबदेह एक देशभक्तिपूर्ण उद्यम में बदल दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने इस एक्ट को एक व्यक्तिगत फटकार के रूप में देखा, जिसने अंततः उनकी आत्महत्या में योगदान दिया। हालांकि इस अधिनियम ने साम्राज्यवादी धन को ब्रिटेन के साथ सुरक्षित रूप से जोड़ दिया। अंततः 14 लाख पाउंड के बेलआउट ने साबित कर दिया कि भले ही कंपनी दिवालिया थी, लेकिन साम्राज्य का प्रोजेक्ट राज्य के लिए इतना आकर्षक था कि उसे मरने नहीं दिया जा सकता था।